हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम DSSB एग्जाम स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर कटअप के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके 2023 में 2024 में इसका कटअप क्या रहा है और एग्जाम पैटर्न के बदलाव से आपको पता होना चाहिए कि अब आपके एग्जाम में लॉकिंग सिस्टम होगा। लॉकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पहले मैथ अटेम्प्ट कर लिया तो जब तक आप उसको सबमिट नहीं करेंगे आप अगले एग्जाम पर नहीं पहुंचेंगे। फिर आपने रीजनिंग अटेम्प्ट किया, फिर आप उसको सबमिट करेंगे, फिर आप हिंदी या इंग्लिश में पहुंचेंगे। तो इसको बोलते हैं लॉकिंग सिस्टम। तो वो पैटर्न क्या रहने वाला है और उस पैटर्न के बावजूद आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, ये सारी वीडियो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो हाँ, तो सही है। यहाँ पर हम सबसे पहले आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखो यार, जो पहले होता था वो क्या होता था, आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस, ये पहले सभी आपके 40-40 मार्क्स के होते थे। ठीक है, 40-40-40-40 इस तरह से आपके पूरे 200 क्वेश्चन बनते थे। लेकिन अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि आपका पैटर्न में पूरा बदलाव हुआ है। अभी आपके मैथ में सिर्फ 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, हिंदी में 35 क्वेश्चन और जीके जीएस में 35 क्वेश्चन और जीके जीएस में भी 35 क्वेश्चन। और जो 5-5 क्वेश्चन सब में बचे हैं उसी को मिलाकर 25 क्वेश्चन आपके ये कंप्यूटर के लिए ऐड कर दिया गया है। तो ये पूरे मिला के आपके होते हैं 200 मार्क्स। ठीक है, 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के लिए अब आपका एक नया चीज हुआ है कि आपका एक लॉकिंग सिस्टम हुआ है। ठीक है, तो लॉकिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही पहले आपके सामने रीजनिंग आएगा, तो जब आप रीजनिंग को अटेम्प्ट कर लेंगे, इसके बाद जब तक आप इसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका टाइमर चलता रहेगा और आप अगले सेक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने इसको सबमिट कर दिया फिर आप मैथ में जाओगे। अब जब आपने मैथ को सबमिट किया तो फिर हिंदी या इंग्लिश में, फिर जब आप इनको सबमिट करेंगे फिर आप जीके जीएस या कंप्यूटर में। तो आपको हर एक सेक्शन को सबमिट करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ये आपका लॉकिंग सिस्टम है। अब हम बात करते हैं आपके कटअप के बारे में कि पिछले साल कटअप कितना रहा है। अगर हम यूआर की बात करें तो ये आपका 125 है। हालांकि आप चाहो तो आप इसको नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो कि कितना है, एग्जैक्ट यही नंबर है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये था आपका 129.6 था। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ये था आपका 115, एससी की बात करें तो आपका था ये 117 और पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट जो था वो आपका 60 था। तो आपको लग रहा होगा कि ये कितना इजी, कितना मतलब कम मार्क्स पर कटअप बना है। ऐसा नहीं है, ये आपके फर्स्ट पेपर का कटअप है। इसके बाद आपका स्किल हुआ है ना, इसके बाद आपका स्किल हुआ और स्किल के बाद आपका आपका ईडोसियर हुआ। उसमें जो कटअप बना आपका वो यूआर के लिए था 134, ओबीसी की बात करें तो 137 पॉइंट कुछ था, लेकिन आप राउंड फिगर इतना लेके चले। ओबीसी की बात कर लें तो ये तब का 129, आपका एससी के लिए 123 और पीडब्ल्यूडी के लिए 77 कट ऑफ था ये। तो ये आपका मेरिट था, इस पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ये आपका मेरिट था और ये आपका था क्या कट ऑफ था। ये जस्ट आपका कट ऑफ है और ये आपका मेरिट, इतने पर मेरिट बना है। तो आप कम से कम अपना इतना तो लेकर चले इस बार कि मेरे इससे अधिक होने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके कि सेफ स्कोर के बारे में सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो देखो मैथ में आपके 35 कहाँ गया, हाँ, मैथ में आपके 35 क्वेश्चन है। 35 में अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपको तो 32 प्लस लाने ही चाहिए। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ भी आपके 32 प्लस इजीली आने ही चाहिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो इतना आ भी जाएगा। हिंदी में आराम से आप 32 प्लस कर लो, क्योंकि हिंदी बहुत इजी आता है और जो मैंने पीडीएफ शेयर करी है अगर आपने उसको पूरा पढ़ लिया तो हो सकता है कि आप 35 में 35 भी कर जाओ। इंग्लिश में आप जनरली 30 प्लस करें। जीके जीएस में ज्यादा कहीं नहीं लेता हूं मैं, आप 15 ही लेकर चलें।
कंप्यूटर में आप इजीली इसको 20 लेकर चल सकते हैं। अगर हम सबको टोटल कर रहे हैं तब 5 2 7 7 4 11, फिर 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14 1 15 15 1 16। तो अगर आप बढ़िया कैंडिडेट हो तो इतना आपके आ जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, तो उनका मैथ में मुश्किल से 25 ही आ रहे होंगे। रीजनिंग तो भाई आपको रीजनिंग में तो भाई 30+ तो आनी ही चाहिए, इसमें तो कोई इधर नहीं है। हिंदी में भी आपके 30+ तो रिक्वायर, मतलब कि इतना तो भाई आनी चाहिए। इंग्लिश या तो आपका मैथ अच्छा हो या तो आपका इंग्लिश अच्छा हो, तो इंग्लिश भी आपका ये इसमें भी आपका 30 लेकर चले। जीके जैसे नॉर्मली 15-17 सबका होता है, कंप्यूटर का आप 15 से 20 लेकर चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें 12 नंबर कम किया, अगर यहाँ पर हमने 2 कम किया, तो आप ये मान कर चले कि ये आपके 140 के अराउंड आपका सेफ स्कोर तो बनता ही बनता है। तो ये चीजें हैं। बाकी हम बता देते हैं आप यहीं पर कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको आखिरी समय में तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये आपका सेफ स्कोर है कि आपको 140 से लेकर 160 के बीच में लाने ही लाने हैं, समझ गए। अब सवाल है कि आप इसको लाएंगे कैसे। तो देखो यार, मैथ के लिए जितना आपसे हो सकता है आप उतना बेहतर करें। बाकी अगर अभी भी आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो एक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है 21 दिन 21 मैराथन, 21 दिन 21 मैराथन। मैंने हमेशा से इसी को बोला है, अभी भी यही बोल रहा हूं। आपको जिस भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, आप मैथ को यहां से उसको देखकर एकदम खत्म करेंगे इसको। रीजनिंग में जो भी चैप्टर दिक्कत आ रहा है, जैसे मान लो आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, कैलेंडर आपको नहीं आता हो, आपका वहीं पर घड़ी नहीं आता हो, तो आप इनको पढ़ लेंगे। हिंदी की बात करें, हिंदी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हिंदी के लिए बस आपको जो मैंने पीडीएफ दिया है, उस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको आप 2 से 3 बार पढ़ लें। मुश्किल से वो 20-22 पेज की मेरे नोट्स हैं, आप उसको पढ़ लें, आराम से आप पैकेज से ला देंगे। इंग्लिश के लिए मैं टॉप 100 वन वर्ड सब्सक्रिप्शन करा चुका हूं। आपके इडियम एंड फ्रेज आज अपलोड हो चुका है। कल आपका 100 सिनोनिम हो जाएगा, परसों आपका 100 एंटीनियम हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका 60 इंपॉर्टेंट रूल भी मैं करा देने वाला हूं। तो ये आपको 8 तारीख से पहले ये आपको इंग्लिश का मिल जाएगा। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस के लिए मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर आपके स्टैटिक जीके से लेकर प्लेलिस्ट बना रखा हूं। आपके आरआरबी एनटीपीसी के नाम से मिल जाएगा, सारे टॉपिक सेम वही हैं। और अभी रिसेंट में आपके एसएससी के लिए मैं पीवाईक्यू सीरीज भी चला रहा हूं। और आपको पता ही होगा कि एसएससी के जीके जीएस में और आपके DSSS जीएस में कुछ भी फर्क नहीं होता है, बस वहां पर 25 क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर 35 क्वेश्चन है। इसके अलावा सिलेबस में कंटेंट में कुछ भी फर्क नहीं है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए मैंने अलग से एकदम प्लेलिस्ट बना रखी है, एकदम चैप्टर वाइज आपको, तब वो भी मिल जाएगा। वो स्पेशली DSSS एग्जाम के लिए बनाई गई है, तो आप उसको भी देख लेंगे। और इन सबका जो लिंक है आपको वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इनको विजिट कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे जिसकी भी आपको जरूरत होगी, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं आप सब बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।